यूनस बलोच जमाली है मेरे साथ। अंदर की खबर आज फिर ताजा तरीन लेके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज की जो खबरें हैं ताजा तरीन बताइएगा। लोग बड़ा पसंद करते हैं आपका कुरान जी। क्या खबर है आज की? जी, खबर ये है कि बरतानिया में जो ऋषि सुनक साहब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, जी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जो पिछली पिछली उनकी गवर्नमेंट की ने एक पॉलिसी बनाई थी असाइलम के लिए। जी असाइलम जो इलीगल तौर पर बरतानिया में एंटर होने के बाद असाइलम लेते थे, उनके लिए ये जो टोरी पार्टी है इनकी हुकूमत ने ये कानून बनाया था जिसे रवांडा असाइलम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक। उसमें ये था कि जो बंदा भी या जो भी फैमिली इलीगल तरीके से बरतानिया में एंटर होने के बाद असाइलम का केस कराएंगे, उनको बरतानिया में रहने की बजाय अफ्रीका के मुल्क रुवांडा भेज दिया जाएगा जब तक उनकी केस की सुनवाई नहीं होती, और वो वहां पर वो रहेंगे। ठीक। इसमें आके पहले तो ह्यूमन इंटरनेशनल वालों ने इसके ऊपर अपील कर दी, तो केस पेंडिंग में पड़ा रहा। अब नए सिरे से दोबारा से इसके ऊपर बहस मुबैसा हो रहा है पार्लियामेंट में, और ऋषि सुनक साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि ये पॉलिसी खत्म की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने कानून बनाया था और जितने बिलियंस इन्होंने पाउंड रवांडा की हुकूमत को दिए थे, उसका कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है असाइलम लेने वालों पर। उसी तरह से ही अभी भी बरतानिया के अंदर इलीगल असाइलम लेने वाले एंटर हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका ख्याल ये था कि इस तरीके से हम लोगों को डरा देंगे कि वो समुद्री रास्ते से या किसी और तरीके से लारियों में छुपकर बरतानिया में जो आते थे उनकी रोकथाम हो जाएगी, तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। जी उसकी वजह एक और भी बुनियादी ये बताई जा रही है कि यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद बरतानिया ने यूक्रेनियन के लिए काफी बड़ा इमदादी पैकेट, यानी उनको रेफ्यूजीज को अपने अंदर समोने के लिए शुरू किया था। जी। वो भी इसमें नाकाम रहा है, क्योंकि बरतानवी होम ऑफिस ने उन लोगों को भी, फैमिलीज को भी साल साल 6 6 महीने तक लटका ही रखा है। अच्छा। उनके केस ही नहीं आ रहा, उनको वीजों की इजाजत ही नहीं दी जा रही, और वो एंटर ही नहीं हो रहे। अच्छा। तो ये दोनों मिली जुली बातों के साथ अब बरतानवी वजीर आजम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। उनके अपनी पार्टी के अंदर से ही इस कानून की को खत्म करने के सिलसिले में दबाव बढ़ रहा है। आपको खबर दी जा रही है नाजरीन के वजीर आजम बरतानिया पे सख्त तरीन दबाव है। जो असाइलम के सिलसिला में उन्होंने सख्तियां की हुई हैं। मैं ये पता करूंगा कि जो असाइलम लेने वाला होता है, मुहाजिर होता है, तो वो अनलीगली तौर पे निकलता है, वो वीजा लेके नहीं आता। बताइएगा कि किस किस तरीके से बरतानिया में लोग आते हैं और उनको वहां फिर रवंडा भेजने की कोशिश की जाती है जी। देखें, ये आपकी ये जो परसेप्शन है कि जो असाइलम लेने वाला आता है वो इलीगल तरीके से ही आता है, ये गलत है। अच्छा। ठीक है। बहुत सारे असाइलम सीकर्स जो बरतानिया में एंटर होते हैं वो किसी स्टूडेंट वीजा के ऊपर आ जाते हैं, अच्छा। या विजिट वीजा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक या है। इवन वो फैमिली वीजा के ऊपर भी एंटर हुए होते हैं अच्छा। बरतानिया में। अच्छा। बाद वो उनके सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, या वो ऑन द स्पॉट जब एंटर होते हैं बरतानिया में किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी बंदरगाह पे, तो एंट्री के वक्त उनके पास बहरहाल लीगल तौर पर वीजा होता है। अच्छा, कागजात होते हैं उनके पास जी। कागजात हो या ना हो वो बात की बात है। वो अच्छा। एंटर जो है वो लीगल तौर पर होते हैं यूके में। हाँ जो जी। इलीगल कागजात से एंट्री, मतलब वही है। कागजात से मतलब है कि उनको इजाजत होती है, वो लीगली तौर पे आते हैं, यही कागजात से मतलब यहाँ पर दो टर्म्स आप फिर दोबारा यूज करें, समझने की कोशिश करें। जी। जो इलीगल एंट्री से मुराद ये है कि दे हैव नथिंग इन देयर हैंड। अच्छा। वो डोंकी लगा के आते हैं, शिप के जरिए से ठीक। स्मगल होकर आते हैं, या किसी लारी में या ट्रक के अंदर छुप के जी। वो आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। जो बंदा वीजा लेके
चाहे वो बेशक गलत नाम से ही वीजा हो उसका, जी वो एंटर यूके के अंदर लीगल होता है। ठीक है, उसको फिर रवांडा नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उन लोगों को भेजा जा रहा है। यूनुस बलोच साहब बता रहे हैं कि जो जिनके पास कुछ भी कागज नहीं होता उनको फिर रवांडा भेजा जा रहा है। लेकिन जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने ये कहा है कि नहीं, उनकी पार्टी में थोड़ी सी आपस में आ गई है। और बताइएगा कि फिर रवांडा में लोग गए भी हैं कि नहीं गए? ये काफी उन्होंने भिजवाए हैं, लेकिन वहाँ की पॉलिसी के मुताबिक जितना उनका खर्चा जाने के लिए होता है वहां पर रहाइश करने के लिए, उससे कई ज्यादा कम खर्चा जो है वो यूके में ही रह के उनकी सुनवाई के लिए किया जा सकता है। मगर ये उनकी पॉलिसी नाकाम हो गई है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की और असाइलम की जो हेल्प करने वाली एजेंसियां हैं वो इसके खिलाफ पिटिशन डाल ही रखती हैं, कभी अदालतों में जाते हैं, कभी वैसे वो एहतजाज करते हैं, और ये पॉलिसी इनकी कामयाब नहीं हो रही है। तो ठीक है, इंसानी हकूक की जो वहाँ अदारे हैं वो उठ खड़े हुए हैं। तो किसी का केस पास भी हुआ है? कुछ खबर आई है जो जिनको इतनी वापस? जल्दी भाईजान वहां पर केस पास नहीं होती है। अभी तो ये इसको जुमा जुमा 8 दिन हुए इस अच्छा कानून को लागू हुए, अच्छा और आम रूटीन के मुताबिक बरतानिया में किसी का केस पास अगर होता है तो वो 2 साल के अरसा से लेके आप समझे कि 3.5 साल के अरसा के दौरान उनको कुछ ना कुछ पता चलता है कि उनका केस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव। 2 साल के बाद जाके कहीं उनकी बारी आती है। इतना प्रेशर है अदालतों के ऊपर। अब अदालतों में भरमार है केसों की, सालम केसों की। जो हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, इसी खबर पे कर लेते हैं। यूक्रेन के लोग भी वहां गए हैं, फिर उनके केस लटका दिए गए। ये आपकी ये महसूस हुआ है या उनको कुछ सहूलियात नहीं दी गई? देखिए, यूक्रेन वालों का कोई केस नहीं होता भाईजान, वो रेफ्यूजीज हैं। अच्छा उनको जब उनके मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे वापस भिजवा दिया जाएगा। अच्छा यही यही असूल जर्मनी वालों ने भी अपनाया है, यही यूरोप के बाकी ममालिक ने यूक्रेन वालियों को एक महदूद मुद्दत के लिए उन्होंने रेफ्यूजी के तौर पर अपनाया है, क्योंकि उनके मुल्क में जंग हो रही है। अच्छा ठीक है, ठीक इसको आप असाइलम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। असाइलम इज टोटल डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा ये होती हैं रेफ्यूजीज। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक जंगी रेफ्यूजी होते हैं, जैसे कि शाम में या इराक में, वो असाइलम में भी शामिल होते हैं, उसमें रेफ्यूजी भी होते हैं। अच्छा लेकिन यूक्रेन की कोई पॉलिटिकली तौर पर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई उनके ऊपर मजहबी तौर पर जिंदगी बंद नहीं की जाती। वो असाइलम नहीं लेते हैं, वो रेफ्यूजी के तौर पर अनरकंड होते हैं। उनको आते सारी वीजा मिल जाता है, आते सारी उनकी सोशल हेल्प शुरू हो जाती है, उनके खर्चे पानी शुरू हो जाते हैं। जर्मनी में इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ चुकी हुई है कि यूक्रेनियन जो है यहाँ पर जो दाखिल हो चुके हैं उनको बुर्गर गेल्ड मिलता है, जिससे आम जर्मन भी लेते हैं जिनके पास काम नहीं होता। उस बुर्गर गेल्ड में आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि केसेस ऐसे सामने आए हैं कि 45% जो बेतरूक करने वाले बुर्गर गेल्ड हैं, यानी कि धोखे से अदारों की आंखों में धूल झोंक कर बुर्गर गेल्ड लेने वाले अफराद या अकवाम, उनमें से 45% यूक्रेनियन है। इन्होंने गलत किस्म के क्लेम किए हुए हैं, खुद बैठे हुए हैं उधर ही यूक्रेन में, पैसे यहाँ से ले जा रहे हैं। ये हुकूमत जर्मनी को भी थरतल्ली पड़ गई हुई है इस बारे में। नाज़रीन, इसके ऊपर भी हम भरपूर प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हमारे पास आधा मिनट रह गया इस वक्त। हमने आज बात की है जो यूके में बरतानिया के वजीर आजम है उनके ऊपर दबाव है। तो इतने दबाव में बाज़ दफ़ा फिर वजीर आजम उनका इस्तीफा भी दे देते हैं, पीछे हट जाते हैं। आधे मिनट में बता दीजिएगा कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये देखिए, बिल्कुल ये जो टोरी पार्टी ने पिछले इनकी जो जब से ये हुकूमत आई है, इनके 4-5 वजीर आजम तो वैसे ही चेंज हो चुके हैं। इनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। अच्छा बहुत बैद नहीं, आने वाले वक्त में ये ऋषि सुनक साहब को भी वक्त से पहले ही इस्तीफा देना पड़ेगा। इनकी वो इतनी स्क्रूटनी करें कि वो कहें कि लो जी है प्याज तड़ा होता, मैंने मेरी जान छो। लेकिन उनमें ये शराफत तो है इंग्लैंड वालों में कि वो फिर इसी में खैर समझते हैं कि ओहदा छोड़ दिया जाए। नाज़रीन, ये था स्पेशल प्रोग्राम साइलम के बारे में, मुहाजिरीन के बारे में, जो इंग्लैंड से हमारे ये जो यूनुस बलोच साहब दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया जी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।